मैं क्या तुम्हें भी कैरी मिनाटी आज के टाइम में फ़नी नहीं लगता, भुवन बाम, ये जितने बड़े बड़े ओजी क्रिएटर्स हैं, लेकिन ऐसा क्यों? मैं तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। मैं 2016-17 से इन सबको देख रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि ये लोग फ़नी नहीं लगते। 3-4 रीज़न्स बताऊंगा, जिसमें से 2 रीज़न्स बहुत ज़्यादा सटीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो, जो सबसे पहला रीज़न है ना भाई, वो तो यही है कि हम सबका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और दूसरा ये है कि भाई ये जो खुद क्रिएटर्स है ना, ये लोग खुद यूट्यूब पे उतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना चाहते। मतलब अब ध्यान से समझो, उस टाइम पे क्या होता था, इन लोगों को फेम चाहिए था, तो इनका पहला गोल होता था कंटेंट क्रिएट करना, पैसा बाय प्रोडक्ट था। पर अब इन लोगों को पैसा तो मिल ही रहा है ओटीटी से और इनसे, तो यूट्यूब पे उतना पैसा नहीं है, इसलिए यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बना रहे, और फेम इन लोगों के पास आ ही गया है। तो इस वजह से अब ये लोग खुद उतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे कंटेंट या स्क्रिप्टिंग करने में। दूसरा तो रीज़न मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन जो तीसरा रीज़न है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। देखो, 2016-17 में ना क्या होता था कि इंटरनेट एक नई चीज़ थी और हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी में दबाया गया कि इंटरनेट वगैरह कम यूज़ करो, या फिर दिया नहीं जाता था। कितने सारे लोग स्टोरी सुनाते हैं कि मैं साइबर कैफ़े पे जाके गेम्स खेलता था। तो इस वजह से हमारे हाथ में जियो आया था, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि इंटरनेट की लिमिट्स क्या हो सकती है। और गाली वगैरह बकना हमारे लिए टैबू था, क्योंकि हम सब बच्चे थे ऑलमोस्ट उस टाइम पे। तो ये लोग गाली तो बकते ही थे, साथ में उसको जोक से कनेक्ट कर देते थे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को लेके जो कि टैबू थी इंडियन सोसाइटी में, लाइक 18+ वीडियोज़। अब ये जो 18+ वीडियोज़ है, ये उसको देखते हुए एक पूरी स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते थे कि मैं 18+ वीडियो देख रहा हूँ और उसके अंदर मैं गाली भी दे रहा हूँ उसको देखते हुए, और मेरे पापा ने या मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा टैबू होती थी। इवन दो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग एक बच्चे को एजुकेट करना चाहिए, पर ये लोग इसको फ़नी चीज़ों से कनेक्ट करके हमें दिखाते थे, चाहे 18+ वीडियोज़ हो गए या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको एक बच्चे को एजुकेट करना चाहिए इंडियन सोसाइटी में, पर उसको दबाया जाता है कि इन चीज़ों के बारे में मत जान, छोटा है। इस वजह से हमें ये चीज़ें फ़नी लगती थी। और ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, जिस चीज़ के लिए तुम मना करोगे इंसान वही चीज़ ज़्यादा करेगा। इस चीज़ को ये लोग इंटरनेट पे करके दिखा देते थे जोक्स के साथ। और लास्ट जो एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है ना, वो ये है कि आज के टाइम का एल्गोरिदम बहुत डेंजर हो गया है। कैसे? ध्यान से समझो। पहले ना एक ट्रेंडिंग पेज हुआ करता था, उस पर दिखता था कि लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन आज जो ट्रेंडिंग पेज है यूट्यूब से वो हट चुका है, और जो एल्गोरिदम है वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ वो होता है। जैसे मैं सीए स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सीए रिलेटेड सारी की सारी फीड में रील्स वगैरह मिलेंगी या जोक्स वगैरह मिलेंगे, है ना। और अगर जैसे कोई बड़े अंकल है, तो उनको उनके एज के हिसाब से अगर वो शायद योगा या इस सब का कुछ कंटेंट देखते, तो उनको उसकी रील्स मिलेगी खींच के। इस वजह से आज के टाइम पे अब इस चीज़ को ना एल्गोरिदम बहुत ख़तरनाक हो गया है, तो एक कॉमन पॉइंट वाला एल्गोरिदम बचा नहीं है। इस वजह से ये सारे लोग हमें फ़नी लगते नहीं हैं। और अगर तुम मुझसे एग्री करते हो तो मुझे भी फॉलो करना, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी रील्स लेके आता हूँ। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।